श्रीमद् भागवत महापुराण अध्याय महात्म अध्याय 2 श्लोक संख्या 30 से 40। अहो निंद्रा कथं ज्ञाति वृद्धत्वं च महत्तरम् चिन्तयन्नीति गोविन्दं स्मारयामास भार्गवः व्योमवाणी तवैतदैवान् भून्मा ऋषिखिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। भविष्यन्ति न संशयः। एतदर्थं तु सत्कर्मं सुरर्षे त्वं समाचर तत्ते कर्मा विधास्यन्ति साधवः साधुभूषणा। सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनिन्द्रावृद्धतान्नयोः गमिष्यति क्षणाद्वक्तिः सर्वतः प्रसरिष्यति इत्याकाशवचः स्पष्टं तत्सर्वैरपि विश्रुतम्। नारदो विस्मयं लेभे नेदं ज्ञातमिति ब्रुवन्। नेतज्ञानमिति ब्रुवन्। नारदोवाच अनयाकाशवाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितं किं वा तत्साधनं कार्यं येन कार्यं भवेत् तयोः क भविष्यन्ति तस्ते कथं दास्यन्ति साधनं मयात्र किं प्रकर्तव्यं यदुक्तं व्योमभाषया। सुतुवाच तत्र द्वावपिः सत्याप्य निर्गतो नारदो मुनिः तीर्थं विनिष्क्रम्य वृक्षन्मार्गे मुनीश्वरान् वृत्तान्तः श्रूयते सर्वैः किञ्चिन्निश्चित्य नोच्यते असाध्यं केचन प्रोचुर दुर्गेयमिति चापरे मूकीभूतास्तथा नियतु कियन्त्यस्तु पलायिता हाहाकारो महानास्त्रीस्त्रैलोक्ये विस्मयावः वेदान्तघोषस्य गीतापाठैर्विमोदितम् भक्तिज्ञानविरागाणां नोदतिष्ठत्रिकं यदा उपायो न परोस्तीति कर्णे कर्णेर्जपञ्जना कर्णे कर्णे जपञ्जना। श्लोक संख्या 30 से श्लोक संख्या 40 का जो भावार्थ है वह इस प्रकार से है, ध्यान देकर सुनेंगे। जब इस प्रकार भक्ति के विषय में चर्चा सोच रहे थे नारद जी, तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि मुने खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग निस्संदेह सफल होगा। देवर्षे, इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो
यह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में इनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएंगी तथा सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। यह आकाशवाणी वहां सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगे, मुझे तो इसका कुछ आशय समझ में नहीं आया। नारद जी बोले, इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप में यही बात कही है। यह नहीं बता यह कौन सा साधन किया जाए जिससे कि भक्ति का कार्य सिद्ध हो। वे संत न जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उस साधन को बताएंगे। अब आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। सूत जी कहते हैं कि शौनक जी तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहां से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से वह साधन पूछने लगे। उनकी उस बात को सुनते तो सब थे, किंतु उसके विषय में कोई भी निश्चित उत्तर न देता। किसी ने उसे असाध्य बताया तो कोई बोले इसका ठीक ठीक पता लगना ही कठिन है। कोई सुनकर चुप रह गए और कोई कोई तो अपनी अवज्ञा होने के भय से बात को टाल टूल कर खिसक गए। त्रिलोकी में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे कि भाई, जब वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनाने पर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगाए जा सके, तब कोई और उपाय नहीं है। आगे की कथा फिर सुनेंगे कि नारद जी ने जो प्रश्न सबके सामने रखा था उस प्रश्न का जवाब, उत्तर कैसे मिला, और फिर नारद जी ने भक्ति के युवावस्था को प्राप्त करने के लिए, भक्ति के उच्चतम स्थिति, फिर से नवजीवन प्राप्त करने के लिए कौन कौन सा उद्योग किया, इसके विषय में सुनेंगे आप। इस संक्षिप्त भागवत कथा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, प्रसार करें, इसे शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को, बेल आइकन दबाएं और अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देंगे, क्योंकि इसके प्रसार में आपका भी भला है और जो सुनेगा उसका भी भला है। उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धता से जीवन भर जाएगा और परलोक में भी उत्तम लोगों की प्राप्ति होगी। तो इस जन्म और उस जन्म दोनों की सार्थकता को बोध कराने वाला यह संक्षिप्त भागवत महापुराण पाठ आप सुनते रहेंगे और लोगों तक पहुंचाते रहेंगे शेयर के द्वारा। आइए संक्षिप्त भगवत नाम कीर्तन कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।